गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रहता था एक बूढ़ा संत हरिदास। उम्र 70 से ज्यादा, कमजोर शरीर, सफेद दाढ़ी और हाथ में तुलसी की माला। न कोई घर, न परिवार, न कोई पूछने वाला। दिन ढलते ही वह मिट्टी का छोटा सा दीप जलाता और धीमी आवाज में बस इतना कहता, नारायण नारायण। गांव वाले उसे पागल कहते थे। कोई हंसता, कोई कहता, इतनी भक्ति का क्या फायदा जब पेट ही खाली है। लेकिन संत हरिदास चुप रहता, क्योंकि उसे दुनिया को जवाब नहीं देना था, उसे तो भगवान को पुकारना था। एक रात बहुत ठंड थी, हवा कांप रही थी, दीप बार बार बुझ रहा था। हरिदास का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा। कुछ पल रुका, फिर भारी आवाज में बोला, बस एक डर है कि कहीं यह सांस आपको पुकारते पुकारते बीच में ही न टूट जाए। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उसी क्षण हवा थम गई, पीपल के पत्ते जैसे किसी ने सहला दिए हों, और फिर एक उजाला फैल गया। सामने शांत करुणामयी भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान ने पूछा, हरिदास, तेरा यह आंसू मुझ तक क्यों पहुंचा? संत ने सिर झुका लिया, प्रभु, यह दुख का आंसू नहीं है, ये उस डर का है कि कहीं मैं आपको याद करते करते अधूरा न रह जाऊं। भगवान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने संत को अपने पास बुलाया और कहा, जिसने मुझे मांगना ही छोड़ दिया, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, पीपल के नीचे संत हरिदास शांत मुस्कान के साथ लेटे थे और पास में मिट्टी का दीप अब भी जल रहा था। लोग बोले, संत मर गया, लेकिन सच यह था, उसने मृत्यु नहीं पाई थी, उसे भगवान मिल गए थे। सीख, भगवान हमारे शब्द नहीं, हमारे आंसू सुनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे बस कहानी मत समझिए। ऐसी सच्ची भक्ति के लिए लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जुड़े रहना।